अभी हमें विंटर वियर थोड़े पहन लिए हैं, पहले दिन पहने। आज 7th डे है हमारे रोड ट्रिप का और आज हमने फर्स्ट डे मैंने और जसकरण ने कैप पहनी है। जसकरण ने कल जैकेट डाल ली थी लेकिन मैंने आज डाली है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, तो कुछ खाएंगे पिएंगे, डिनर करेंगे वहाँ से, तो फिर वापस आएंगे। उसके बाद कल का प्लान बनाते हैं किधर जाना है। ये गलियाँ काज़ा की, हम होटल से हमें बताया रास्ता, तो उधर से जा रहे हैं हम मार्केट को। ये संकरी गलियों से गाड़ियाँ भी निकल रही हैं क्योंकि अंदर अकोमोडेशंस हैं, होम स्टेज हैं, तो कुछ गाड़ियाँ भी चली जाती हैं। अभी ये तो दुकानें की है। तो जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं उन्होंने सजेस्ट किया था हिमालयन कैफ़े, तो हम वहाँ आ गए हैं, डिनर यहीं पे करेंगे। ये इनका फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर हमें रूम मिला है। ये फर्स्ट फ्लोर से व्यू है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड फ्लोर, जो बेस्ट फ्लोर है क्योंकि वहाँ से जो व्यू है वो अनऑब्स्टैकल्ड है, बहुत ही शानदार है। तो अगर आपको रूम बुक करना हो ऑनलाइन तो booking.com से किया जा सकता है, तो आप टेरेस वाला ही करना। ये इनका टेरेस है और यहाँ पर रूम 202, 3, 4 इनमें से कोई भी आप बुक कर सकते हैं। बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ से। अभी सुबह के 8 बजे हैं। वो सामने मोनेस्ट्री भी नज़र आ रही है और ऊपर महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू है गोल्डन कलर का। अभी जल नहीं रहा है। लव काज़ा इन। ये मटेरियल जो देखें ये किस मटेरियल की बने हुए हैं। ये मड हाउस है, मड का बना हुआ। वैसे अंदर सारा वुडन वगैरह ही है, ये बाहर से ही आई थिंक। तो दोस्तों ये है अभी काज़ा इन, जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। काज़ा में है सीधी ऊपर बिल्डिंग है लेकिन अच्छी बनी हुई है, नई प्रॉपर्टी है। और ये रोड है, इसके फ्रंट पे इनकी एक शॉप भी है, वो सामने सोवेनियर शॉप, स्कूटी का सोवेनियर शॉप। वहाँ से हमने कुछ सोवेनियर बाय किए थे, तो मार्केट से कम प्राइस पे यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो मैं अंदर से भी दिखा दूँगा आपको, तो अगर आपको सोवेनियर लेने हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम काज़ा, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। सो गाइस आज हम 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। लोकली है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक तो काज़ा की मोनेस्ट्री है, वहाँ जाएंगे हम, सबसे पहले वहीं जाएंगे। उसके बाद की मोनेस्ट्री है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर है, तो वो मोनेस्ट्री विज़िट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज जो है वो यहाँ से मेरे ख्याल से 50 मिनट के करीब लगते हैं। चलो हम थोड़ा स्लो जाते हैं तो 1 घंटा लग जाएगा। तो ये 3 पॉइंट कवर करके वापस आएंगे और फिर शाम को एक बार दोबारा मार्केट का चक्कर लगाएंगे। तो
दिखाते हैं आपको काज़ा की मोनेस्ट्री। सो गाइस, काज़ा मोनेस्ट्री तो जस्ट फ्यू मीटर्स अवे है, तो पहले हम उधर ही जा रहे हैं। सो कल के लिए कल हमने जो ट्रिप किया था उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप लांगजा जाएं। अगर आप काज़ा पहुँचे हैं तो आपने लांगजा, कॉमिक और हिकिम वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जाएं लांगजा, उसके बाद कॉमिक और देन हिकिम, क्योंकि हिकिम से नीचे जो रोड है वो सारी ख़राब है, कच्ची रोड है, तो वापसी पे नीचे उतरना आसान रहता है ऐसी रोड पे। तो इसलिए आप लांगजा, कॉमिक और हिकिम वाला जो रूट है उसको प्लान करके उस ऑर्डर में ही विज़िट करें। सो ये हम पहुंच गए मोनेस्ट्री के अंदर। थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा गाड़ी में से ही। सो गाड़ी आपकी आराम से अंदर पार्क हो जाती है, इतनी पार्किंग है। तो ये रही मोनेस्ट्री। अब देखते हैं अंदर जाने देते हैं या नहीं। वैसे ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज़ में जाते हैं तो ताला ही लगा होता है, तो बाहर से देखना पड़ता है। ये सामने ओपन स्पेस है मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने, और वो पीछे भी मोनेस्ट्री का पार्ट है, शायद विहार होगा जहाँ पर मॉन्क्स जो हैं वो स्टे करते हैं, रहते हैं। और उसके पीछे रॉक है, पूरी माउंटेन है। अब पता नहीं यहाँ से दिखेगा या नहीं। हाँ, दिखता है। वो महात्मा बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है गोल्डन कलर का रॉक के ऊपर। ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ेगा स्टैचू के पास जाने के लिए। सो मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने जो है वो मेन एंट्रेंस है। हम साइड एंट्रेंस से अंदर आए थे। पार्किंग उधर भी है, पार्किंग इधर भी है। आराम से 15-20 गाड़ियाँ इधर लग जाएंगी, 10-12 उधर लग सकती हैं। तो आप मेन गेट से भी एंट्री कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं, वो शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, चोटन बने हुए। चोटन के आगे उन्होंने आई लव स्पीति का बोर्ड लगाया हुआ है, तो वहाँ पर हम भी 1-2 फ़ोटो करेंगे। इधर भी चोटन बना हुआ है, तो वो सामने चोटन बने हुए हैं। तो आई लव स्पीति के साथ फ़ोटो करवा के फिर आगे निकलते हैं की मोनेस्ट्री के लिए। सो ये यहाँ रोड पर 8 चोटन्स बने हुए हैं, और ये बोर्ड बना हुआ है आई लव स्पीति का। दोस्तों, कल हम आए थे फ्यूल फिल करवाने, लेकिन यहाँ पर जाम लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि भरवा के ही चलते हैं, क्योंकि ये स्पीति वैली का आखिरी फ्यूल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है। इसके आगे मनाली तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। 200 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस है, तो वहाँ तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो इसलिए यहीं से फिल करवा के जाना पड़ता है अगर किसी ने मनाली की तरफ जाना है, या फिर आपको पूह में मिलेगा। अगर आप वापस शिमला की तरफ जाते हैं तो पूह में आपको मिलेगा। जो राइट साइड पे आपको पुलिस वाले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पेट्रोल स्टेशन की एक तरह की सिक्योरिटी समझ लीजिए, क्योंकि दूसरी तरफ से सीधा पेट्रोल पंप पे उतरा जा सकता है, लेकिन ये घुमा के पीछे से गली में से निकलवाते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है। अगर वहीं से ये अंदर डालने देंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर घमासान मच जाएगा। सो दोस्तों, ये जो लाइन लगी आप देख रहे हैं, ये कोई जाम नहीं है। ये फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए लाइन लगी हुई है, क्योंकि काज़ा में ओनली पेट्रोल स्टेशन है। इसके बाद मनाली तक और शिमला साइड पूह तक कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है। ये हमारी घरों पीछे 2-3 गाड़ियाँ ही हैं। तो अभी गाड़ियाँ हिली हैं। अब हम पेट्रोल स्टेशन के जो सीधी लाइन है उसमें आए हैं। ये चोटन देख पा रहे हैं, इसी के पीछे है पेट्रोल पंप। यहीं हमने फ़ोटो खींची थी आई लव स्पीति वाली। फ्यूल स्टेशन काज़ा का ओनली फ्यूल स्टेशन, जहाँ से हमें डीजल भरवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1 घंटा खर्च करने के बाद। वैसे मुझे समझ नहीं आती, एक ही पंप पे इतना प्रेशर डाला हुआ, और पंप खोलो 2-3, उसमें क्या है? मनाली के रास्ते में 2 खोलो, यहाँ पर 2 और खोलो। इतनी लंबी लाइन 1-1 घंटा वेट करनी पड़ रही है। सो फाइनली अपनी भी बारी आ गई है।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, बंदे सुस्त हैं और आदमी कम है। अगर आदमी ज़्यादा हों और एक्टिवली काम करें तो ये भी जल्दी हो सकता है। तो यहाँ से तेल भरवाने के लिए हमें 1-1.25 घंटा लगाना पड़ा और ये अब भरा जा रहा है हमारी गाड़ी में तेल। सो कल आए थे हम काजा में दोपहर के टाइम और कल भी बारिश हो रही थी, आज भी है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, धीमी धीमी से चलती रहती है, आराम से आप घूम सकते हैं। सो जिस रोड पर अभी हम जा रहे हैं ये है किब्बड़ विलेज रोड। तो ये रोड भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रफ है, कहीं कहीं से ख़राब है, पूरी तरह स्मूथ नहीं है। ये देखें कितने बाइकर्स आ रहे हैं एक के पीछे एक, ये तो 15-20 बाइकर्स इकट्ठे आ गए लगता। सो बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब आया था, अभी अच्छी सड़क आई है और व्यू भी अच्छा है। बीच में स्पीति नदी बह रही है और दाएं बाएं सामने पहाड़, जिनमें से कुछ पर तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है। वो सामने एक गांव आ गया, वैसे की तो नहीं हो सकता इतनी नज़दीक, बाकी कह नहीं सकते क्योंकि की मोनेस्ट्री अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। सो पीछे बोर्ड लगा हुआ था, ग्राम पंचायत किब्बड़ की तरफ से स्वागत कर रहे थे आने वालों का, तो लेकिन किब्बड़ लग रहा था मुझे जैसे दूर है, तो बोर्ड के हिसाब से तो फिर यही किब्बड़ हुआ है ये जो गांव है। सो बिल्डिंग स्पीति वैली में जो नई बिल्डिंग है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वाइट कलर की बिल्डिंग होती है। अच्छा, वो जो सामने आपको नज़ारा दिख रहा है वही शायद फ़ोटो है जो स्पीति वैली के मैग्नेट्स और स्टिकर्स में बनी होती है। वो जो सामने तस्वीर बनी हुई है, पहाड़ी पे घर बने हुए हैं। अभी हम की मोनेस्ट्री की ओर मुड़ गए हैं, ये गेट है की मोनेस्ट्री का। सो यहाँ भी गेट बना हुआ है वेलकम का। सो गाइस, जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वही की मोनेस्ट्री है, और जो हमने नीचे से हमने कुछ पिक्चर्स ली थी, वीडियो बनाया था, वो पहाड़ी का व्यू वहीं से अच्छा आ रहा था, प्रॉपर व्यू। देखें कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं मोनेस्ट्री विज़िट करने के लिए। सो गाड़ियाँ पीछे भी लगी हुई थी, लेकिन ऊपर भी पार्किंग है। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो तो पूरा चट्टान पे ही बना हुआ है, थोड़ा पुराना लग रहा है। मोनेस्ट्री के नीचे पार्किंग में एक ये कैफ़े भी है, नौरियांग रेस्टोरेंट, नौरियांग कैफ़े है, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं आप। सो ये स्टीप रोड चढ़ के हमें ऊपर जाना है मोनेस्ट्री विज़िट करने के लिए। सो जिस कारण उल्टा चढ़ रहे हैं पहाड़ी ताकि थके नहीं हो। सो अभी हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री के अंदर, बूंदाबांदी हो रही है। नमी लखांग मंदिर है, फोटोग्राफी लाउड नहीं है।
सो बारिश हो रही है तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया मोनेस्ट्री, क्योंकि अलाउड नहीं है यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते। हर मोनेस्ट्री के बाहर बोर्ड लगा होता है कि ड्रोन फ्लाइंग इज़ नॉट अलाउड। तो अभी बस कॉर्नर पे एक सोवेनियर शॉप है, वहाँ जाते हैं, कुछ देखते हैं। अगर कुछ पसंद आया तो लेंगे, नहीं आया तो भी लेंगे। तो ये यहाँ पे सोवेनियर शॉप है। कहाँ से आए हैं? नंबर प्लेटों पे इतनी धूल जमी, पता ही नहीं लग रहा कहाँ की नंबर प्लेट है इनकी। सो यहाँ से पहले हम नीचे से आए थे और ऊपर को मुड़े थे। अभी हम सीधा जाएंगे चीचम ब्रिज के लिए। सो की मोनेस्ट्री से लगभग 20 मिनट का रास्ता है चीचम ब्रिज का। सो मज़ा बहुत आता है ऐसी रोड्स पे ड्राइव करके, बस सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। अब जैसे ये नैरो रोड है थोड़ी। चलो भाजी, जगह नहीं हैगी, आगे आगे जगह नहीं हैगी तो भाई आगे जगह नहीं है, नीचे गिरा दूं? नीचे नहीं बोला मैंने गिराने को। हाँ तो जगह नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है ना जगह। पीछे गाड़ी खड़ी है आपके। नहीं नहीं, आप मेरे पीछे खड़ी है, आपके तो पीछे खाली है, आप बैक कर लो। सो बस नैरो रोड पे ये थोड़ा सा होता है कि कई बार जगह कम होती है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज ड्राइव इज़ ब्यूटीफुल, टेरेन इज़ ब्यूटीफुल, माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल। मज़ा आ रहा है भाई स्पीति वैली में। सो अभी ये चीचम ब्रिज के रास्ते पे, चीचम ब्रिज से 2.5 किलोमीटर पहले ऐसी रोड आ गई है, थोड़ी ख़राब सी, रफ सी। मुझे लगता है लांगजा जैसी रोड हो सकती है ये, क्योंकि आज भी बारिश पड़ी है और कच्चा रास्ता है तो थोड़ा बहुत मड कीचड़ हो सकता है। सो अभी हम नीचे की ओर उतर गए हैं चीचम ब्रिज तक पहुंचने के लिए। यहाँ से तो अभी नज़र नहीं आ रहा चीचम ब्रिज, गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं कुछ। सो ये मुझे नज़र आ गया चीचम ब्रिज, वो देखिए कितनी गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं। अच्छा, ये चीचम ब्रिज से गाड़ी होके जाती है, मुझे लगा था कि ये सिर्फ पैदल चलने के लिए, लेकिन गाड़ियाँ जा रही हैं चीचम ब्रिज से। एक समय में एक ही वाहन पार करे। ओके, सो दोस्तों ये रहा चीचम ब्रिज। सो चीचम ब्रिज पे भी हम आ ही गए। सो गाड़ी हमने इसलिए रोक रखी है क्योंकि एक टाइम में एक ही गाड़ी पार करने की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब थोड़ी सी चला लेते हैं। अगर वेट की तो आगे से कोई गाड़ी आ जाएगी और फिर हमें रुके रहना पड़ेगा यहीं पे। सो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और हम रुकावट नहीं डालेंगे, हमने गाड़ी रोक ली है। ओके, फ़ोटो हो गई है। सो दोस्तों चीचम ब्रिज पे ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सुना था चीचम ब्रिज, आज पहुंच गए और उस ब्रिज को पार कर रहे हैं। Asia's highest. So this is Asia's highest suspension bridge इंटरनेट के हिसाब से।
सो अब यहाँ करते हैं गाड़ी पार्क और फिर करते हैं फोटोग्राफी। कल लग जाए। ये है किब्बड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वेलकम गेट। तो चीचम ब्रिज के बाद हमने सोचा कि किब्बड़ विलेज का भी एक राउंड लगा लेते हैं। 3 किलोमीटर था वहाँ से, 3 नहीं एक्चुअली 5.5। चीचम ब्रिज से 5.5, वो जो ख़राब रोड थी वहाँ से 3 किलोमीटर था। सो अभी हम पहुँच चुके हैं किब्बड़ विलेज में। तो ये कुछ मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है किब्बड़ विलेज के बाहर। ये जिस ब्रिज से अभी हम निकलने वाले हैं ये लकड़ी का बना हुआ है। नीचे ज़रूर लोहे के एंगल लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर लकड़ी का। ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती होंगी, बसें वगैरह भी तो आती जाती हैं। सो भेड़ों ने रास्ता रोक लिया सबका। ये बाइकर्स की बाइक्स खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर राइड पे निकले हैं। और ये देखें, एक बाइक पे भाई ने सीट कैसी लगवा रखी है, पूरी आराम देने वाली, ताकि थकावट ना हो। सो दोस्तों, शॉपिंग के लिए एक ये भी शॉप है, ज़्यादातर बुक्स हैं लेकिन और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कल जब हम मार्केट में आए थे तो रात को आए थे, अंधेरा था, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। तो आज हम थोड़ा टाइम से आए हैं तो रोशनी है और सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में भी आपको मार्केट एक बार दिखा दूँ। ये देख लो।